तो हिजाब को टारगेट करके दूसरे मुद्दों से भटकाने की असगर खान साहब जवाब देंगे, लेकिन पहले सूफी कौसर हसन साहब मजीदी साहब के पास जाना चाहती हूँ। सवाल उठाया है अमीना रिजवी जी ने, जवाब दीजिए। ये 4-5 साल से ही क्या मुसलमान औरतें रह रही हैं इस देश में? पहले तो कभी ये नहीं हिजाब जिहाद हुआ था, अब क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने इससे पहले भी कई बार इस बात को कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि क्या हो गया है हमारे देश के संविधान वेत्ताओं को, जो बात बात में पिटीशन दाखिल करते हैं, क्यों नहीं शफीकुर रहमान बर्क जैसे सिरफिरे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पिटीशन दाखिल करते हैं कि जिस शख्स ने आज हमारी उन बहनों पर उंगली उठा दी कि जो बहन अगर हमारी हिजाब नहीं पहने हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तौबा करना चाहिए, क्या वो आवारा है? वो आवारा हो गई। ऐसे शख्स जो किस सियासी जुनून में बैठे हुए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बैठे हैं, देश की आधी आबादी के साथ इतनी गलत बातें कर रहे हैं, ऐसे शख्स की जगह पार्लियामेंट में नहीं जेल खाने में होना चाहिए। सबसे अहम सवाल जो सवाल आपने उठाया कि ये पिछले 5-6 सालों में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पिछले 5-6 सालों में ये तथाकथित हमारे यहाँ एक तबका जिसको मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा जाता है, जिसकी खास विचारधारा है, जो विभाजन से प्रेरित विचारधारा है, जिसका वायरस 1947 में रह गया था, जो किसी न किसी तरीके से देश में एक इस्लामिक सिस्टम लागू करना चाहते हैं। ये छोटे-छोटे मुद्दों को, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, हिजाब का मुद्दा, ड्रेस कोड का मुद्दा, ये अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो जो ड्रेस पहनी जाती है उसमें सभी लोग एक जैसी पहनते हैं, वहां पर कोई आपत्ति नहीं। इस अनावश्यक मुद्दे को तूल दे करके सिर्फ मुल्क का माहौल खराब करना है, ताकि मुल्क का माहौल खराब हो और इनको अपनी सियासी रोटियां सेकने का मौका मिले। तो आतिकुर रहमान, तो इसमें तो किसी का एजेंडा है, कोई तो एजेंडा है, लेकिन सूफी कौसर हसन मजीदी जी, कितने मर्द नजर झुका के चलते हैं कि मर्दों के लिए सब कुछ ऑप्शनल है और अगर लागू होगा तो मर्द तय करेंगे कि किन औरतों पर क्या लागू होगा। क्या यही है इस्लाम की इंटरप्रिटेशन? क्या यही है मतलब? देखिए, फिर वही घूम फिर कर के बात आ जाती है कि ये बर्क साहब जैसे तथाकथित लोग जब इस्लाम को डिफाइन करने लगेंगे तो दुनिया के सामने इसी तरीके का इस्लाम जाएगा। आतिकुर रहमान साहब ने कहा उम्र के जिस पड़ाव पे है कोई बात नहीं, बर्क साहब को किनारे भी कर देते हैं, लेकिन मुस्कान को किसने भड़काया? कर्नाटक में आग किसने लगाई? ये मुद्दा नहीं उठता क्या? देखिए, निश्चित तौर से ये जो भड़काने वाली पॉलिटिक्स हो रही, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था कि एक मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जो मुस्लिम कम्युनिज्म की विचारधारा रखता है, जो किसी न किसी तरीके से अपनी विचारधारा का आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। इसके पीछे वही सोच काम कर रही है। जब आप इसका 2 मिनट 3 मिनट या 30-40 मिनट की डिबेट से इसका हल नहीं होगा। इसके बारे में चिंतन मनन करना पड़ेगा और ये एक गंभीर विषय है। ये हमारे देश की, हमारे मुल्क की सालिमियत का सवाल है, हमारे मुल्क की एकता और अखंडता का सवाल है। इस पर हम सबको बैठ करके चर्चा करनी पड़ेगी। इसको सिर्फ चटखारे लेकर के प्राइम टाइम या कोई और टाइम की पीएफआई कहते हुए भी मुझे किसी की आवाज आई, पीएफआई कहते हुए भी। पीएफआई का नाम किसने लिया? मैंने लिया। जी बताएं आप क्यों समझती हैं पीएफआई? मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग डिबेट में जाती थी, उस कॉलेज के स्कूल के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि वहाँ 35 मुस्लिम लड़कियां और पढ़ती है और उन्हें हिजाब नहीं लगाना है। आज की डेट में एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो स्कूल की बच्चियां हैं उनके पास इतना पैसा और बैकअप आना कि वो